गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी विद प्रेक्षा। आज हम आपके लिए लाए हैं कक्षा 6 सामाजिक विज्ञान की कार्य पुस्तिका में से पाठ 5 गौतम बुद्ध, महावीर स्वामी और आदि गुरु शंकराचार्य के जीवन और शिक्षाएं का भाग 2, जो कार्य पुस्तिका में पेज 30 पर है। पेज 28 और 29 हम पिछले वीडियो में कवर कर चुके हैं। तो आज हम क्रियाकलाप 2 का प्रश्न नंबर 4 दिखा रहे हैं। महावीर स्वामी के द्वारा बताए गए 5 महाव्रत कौन कौन से हैं? पहला है अहिंसा, दूसरा अस्तेय अर्थात चोरी ना करना, तीसरा संग्रह ना करना, चौथा सत्य बोलना और पांचवा ब्रह्मचर्य अर्थात वासनाओं से दूरी। पांचवा प्रश्न है, आदि शंकराचार्य ने सन्यासी बनने की आज्ञा अपनी माता से कैसे ली? एक दिन नदी किनारे एक मगरमच्छ ने शंकराचार्य का पैर पकड़ लिया। इस अवसर का लाभ उठाते हुए इन्होंने अपनी मृत्यु का भय दिखाकर कि माता, अब तो मैं मरने वाला हूँ, मुझे संन्यास लेने की आज्ञा दे दो। इस अवसर का लाभ उठाते हुए इन्होंने अपनी मृत्यु का भय दिखाकर माता से सन्यासी बनने की आज्ञा ली। अद्वैत मत का अर्थ स्पष्ट करें। अद्वैत मत का अर्थ है कि जीव और ब्रह्म एक ही हैं। अहम ब्रह्मोस्मि अर्थात आत्मा और परमात्मा में कोई भेद नहीं है। बौद्ध धर्म व जैन धर्म के अहिंसा के सिद्धांत में अंतर स्पष्ट करें। बौद्ध धर्म के अनुसार मनुष्य को सभी जीवों अर्थात अन्य मनुष्यों, पशु पक्षियों व जीव जंतुओं से प्रेम तथा सहानुभूति होनी चाहिए। यानी कि जितना भी जीवन है उन सभी से मनुष्य को प्रेम करना चाहिए। जैन धर्म के अनुसार अहिंसा प्रत्येक व्यक्ति का धर्म है। किसी को भी तन से व मन से हिंसा नहीं करनी चाहिए। आदि गुरु शंकराचार्य की शिक्षाओं का विस्तार पूर्वक वर्णन करें। उन्होंने आत्मा व परमात्मा को एक ही माना है। प्रेम और साधना से ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। नंबर 3, इन्होंने पंचदेव उपासना व योग साधना पर बल दिया। क्रियाकलाप 3 में है, सही उत्तर छांटें। पहला प्रश्न, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश किस स्थान पर दिया? ऑप्शन ख, सारनाथ। महावीर स्वामी का जन्म किस प्रांत में हुआ था? महावीर स्वामी का जन्म किस प्रांत में हुआ था? उत्तर है घ, बिहार। महावीर स्वामी की माता का क्या नाम था? त्रिशला। शंकराचार्य ने साधु संतों को कितने भागों में बांटा था? 10। कितने वर्ष की आयु में शंकराचार्य ने संन्यास ग्रहण किया? ख, 8 वर्ष की आयु में। 4 मठों की स्थापना किसने की थी? शंकराचार्य ने। शंकराचार्य का जन्म कहाँ हुआ था? कालड़ी नामक गांव में। ये गांव केरल में है। महावीर स्वामी की मृत्यु कब हुई? 527 ईसा पूर्व। महात्मा बुद्ध के पुत्र का क्या नाम था? विकल्प घ, राहुल। विकल्प घ, राहुल। महावीर स्वामी ने किस भाषा में शिक्षाएं प्रदान की? उन्होंने प्राकृत भाषा में, आम लोगों की भाषा में शिक्षाएं दी, क्योंकि उस समय पढ़े लिखे लोग संस्कृत बोला करते थे और आम लोग प्राकृत भाषा बोला करते थे। क्रियाकलाप 4 है, भारत के मानचित्र में इन स्थलों को दर्शाइए। तो ये देखिए आप, द्वारका मठ है गुजरात में, श्रृंगेरी मठ है कर्नाटक में, ये केरल है नीचे,
ये केदारनाथ, बद्रीनाथ। इस तरह से आप बाकी स्थान भी ढूंढ सकते हैं। क्रियाकलाप 5, अपनी पाठ्य पुस्तक की सहायता से रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। उनके पुत्र का नाम राहुल था। महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम नामक स्थान में हुआ। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक ऋषभ देव थे। शंकराचार्य ने पश्चिमी भारत में शारदा मठ की स्थापना की। महावीर स्वामी, इसे छोड़ दिए, बाद में बता देंगे। यशोदा महावीर स्वामी की पत्नी थी। गोविंद भगवत पाद से शंकराचार्य ने आरंभिक शिक्षा ली। शंकराचार्य को शिव का अवतार मानते हैं। महात्मा बुद्ध को 35 वर्ष की आयु में ज्ञान की प्राप्ति हुई। उचित मिलान करें। तेईसवें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ। बोध गया में ज्ञान प्राप्त हुआ महात्मा बुद्ध को। सारनाथ में उन्होंने प्रथम उपदेश दिया। प्रथम तीर्थंकर थे ऋषभदेव जी, जिनका अर्थ होता है विजेता, जिसने अपनी इंद्रियों पर विजय पा ली है। केरल में शंकराचार्य का जन्म हुआ था। कर्नाटक में श्रृंगेरी मठ है और प्रजापति गौतमी ने महात्मा बुद्ध का पालन पोषण किया था। अब आगे है सही और गलत पर चिन्ह लगाइए। महात्मा बुद्ध ने 20 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया। गलत। 29 वर्ष की आयु में। अशोक वृक्ष के नीचे नहीं, पीपल के वृक्ष के नीचे महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, इसलिए ये गलत है। महावीर स्वामी के बड़े भाई का नाम नंदीवर्धन था, ठीक। शंकराचार्य की माता का नाम सुभद्रा नहीं, आर्यम्बा था, इसलिए ये गलत है। आदि शंकराचार्य का जन्म हरियाणा में नहीं, केरल में हुआ था, इसलिए ये वाक्य गलत है। गोवर्धन मठ उड़ीसा में है, ठीक। 4 मठों की स्थापना महात्मा बुद्ध ने नहीं, आदि शंकराचार्य ने की थी, इसलिए ये वाक्य भी गलत है। शंकराचार्य ने योग साधना की शिक्षा दी, सही। तो ऐसे ही और वीडियो देखते रहिए। हमारे चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।